तो चलिए कहता है कि 5 मजदूर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 3 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल तो देखने में आसान है लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे कहता है कि 5 मजदूर 15 दिन में करता है, तो 5 मजदूर यदि 15 दिन में करता है तो पहले हम लोग एक मजदूर का निकालते हैं कि एक मजदूर को कितना समय लगेगा। तो 5 मजदूर को जितना समय लगता है, एक मजदूर को तो उससे ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ज़्यादा लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि ऐसा होता यदि कि कम लगता, ऐसा हमें फील होता तो हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक है कि 5 मजदूर को जितना समय लगा है, एक मजदूर को उससे ज़्यादा समय लगेगा, तो हमने कर दिया 15 को इस 5 से गुना, तो एक मजदूर को इतना समय लगेगा। तो इसलिए 3 मजदूर को, अब एक मजदूर को जितना समय लगा है तो 3 मजदूर को तो एक से तो कम समय लगेगा। एक मजदूर को जितना समय लगा है, 3 मजदूर को उससे क्या लगेगा, कम समय लगेगा एक मजदूर से। अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं 5 से। 5 से कंपेयर किए एक को, एक से कर रहे हैं 3 को। एक को जितना समय लगा है उसके कंपैरिजन में 3 मजदूर को हमें कम समय लगेगा, तो कम लगेगा तो हम करेंगे डिवाइड, यानी कि इसको इस 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जितना आ जाए तो 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25, तो 25 दिन लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि 5 मजदूर को यदि कोई काम करने में 15 दिन लग रहा है तो 3 मजदूर को लगेगा 25 दिन लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन के लिहाज से। ये इसमें प्रायः जो है बच्चे गलती करते हैं कि जैसे 5 मजदूर को लगा 15 दिन, तो एक मजदूर को लगेगा उससे ज़्यादा। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा या कम, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 5 मजदूर को 15 दिन लग रहा है तो एक मजदूर को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा समय लगेगा, यानी समय बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो हम इस दोनों को कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब उससे आगे स्टेप में यदि एक मजदूर को जितना भी समय लगा, 3 मजदूर यदि हम लगा देंगे तो इससे तो कम समय लगेगा, एक से तो कम समय लगेगा, तो समय कम लगेगा, तो इसलिए इस समय को क्या कर दिए हम, इस 3 से डिवाइड कर दिए हैं, तो आया 25 दिन आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अब देखते हैं एक सवाल कि यदि कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। मतलब कोई धन है जो साधारण ब्याज से मान लीजिए 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर यानी कि रेट क्या है। मतलब है कि कोई पैसा, मान लीजिए कुछ पैसे हमने, कुछ धन किसी को हमने दिया और साधारण ब्याज से दिया, जिसके कारण 10 वर्ष के बाद मान लीजिए वो धन 2 गुना हो गया, मतलब वो मुझे दो गुना धन वो हमें लौटाता है। तो आखिर ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए सॉल्यूशन, तो कहने का मतलब कोई धन है, तो कोई धन मतलब पता नहीं कितना रुपया था, मूलधन मालूम नहीं है। तो मान लीजिए मूलधन P को मान लीजिए X, P मान लीजिए X, कोई धन मतलब मूलधन मालूम नहीं है कितना धन था। साधारण ब्याज से 10 वर्षों में, समय हो गया 10 वर्ष, दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी हो जाती है, दोगुनी क्या है, दोगुनी वो धन हो गया, तो दोगुनी क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट हो गया यानी कि ये बराबर हो जाएगा, धन था हमारा मान लीजिए X, तो मूलधन हो गया उसका 2 गुना यानी कि 2X। तो ये हो गया 2X। हमें पूछ रहा है कि दर, ब्याज की दर क्या है, R बराबर वाट। फिर से देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में दोगुनी है, तो मतलब कोई पैसा है,
कोई धन है जो किसी को दिया गया, तो कितना दिया गया मालूम नहीं, तो मान लिया x। और किस प्रकार से दिया, साधारण ब्याज की दर से, मतलब चाहता तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है। और कितना समय में, 10 वर्ष में, तो टी हो गया 10 वर्ष। दोगुनी हो जाती है, दोगुनी, वो धन दोगुना हो गया, तो धन दोगुना हो गया मतलब वो जब लौटाया तो दोगुना लौटाया। तो क्या लौटाया, लौटाने वाला अमाउंट होता है, तो अमाउंट ये हो गया दोगुना, यानी कि जितना था x था तो उसका दोगुना 2x हो गया। और क्या दर क्या है, पूछ रहा है कि तो दर क्या था, किस दर से दिया था, तो आर पार मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्याज यानी कि SI निकाल लीजिए, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर हो जाएगा A माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हो जाएगा आपको A है 2x, P है x, तो हो जाएगा x। अब सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, R बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। R इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हो जाएगा SI निकला है अभी जस्ट, x फाइंड किया हमने, 100 दे दीजिए, P हो गया x और T हो गया 10। तो x कैंसिल, 10 कैंसिल, तो R हो जाएगा कितना बचा, 10% आंसर, यानी कि ब्याज का जो रेट था वो भी 10% ही था। तो यहाँ पर देखिए मेन एक ही फॉर्मूला है, सब साधारण ब्याज में फॉर्मूला मेन है SI बराबर है P इंटू R इंटू टी बाय 100, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन P पर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट, T टाइम बाय 100। इसी से हमें फाइंड होता है, यदि R फाइंड करना है तो SI ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और R फाइंड करना है तो P और T से डिवाइड हो जाएगा। यदि हमें T फाइंड करना है तो यही मेन फॉर्मूला है, इसी में हमको हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय T फाइंड करना था इस बार, तो P और R से डिवाइड कर देंगे, P इंटू R। तो ये 3 फॉर्मूला से काम चलेगा। तो ये दोनों ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। तो चलिए एक सवाल यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 50% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि लंबाई को जो है 50% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। एक इसको सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारा एक आयत रेक्टेंगल है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे मामला प्रतिशत का है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक सिंपल सब नंबर ले लीजिए, मान लीजिए इस आयत का लंबाई है, मान लीजिए 200 मीटर, 200 मान लीजिए, और चौड़ाई मान लीजिए 100 मीटर है। क्योंकि लंबाई ज़्यादा प्रायः होता है और चौड़ाई कम होता है, तो लंबाई मान लिया 200 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, चौड़ाई 100 मीटर या सेंटीमीटर मान लिया। तो इसलिए इसका जो एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल जो इसका होगा, तो क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई L/B, तो 200 गुना 100 तो हो जाएगा 2 गुना 1 2, 2 0 2 0 4 0,
3 4, 2 पे 4 जीरो, स्क्वायर यूनिट इतना एरिया हो जाएगा। मीटर तो मीटर स्क्वायर, सीएम या सीएम स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल इतना होगा। अब मान लीजिए जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि इस आयत का से एक दूसरा आयत बनाया गया। कैसे बनाया गया है कि ये जो आयत है उस पहले से जो आयत है इसका लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है। तो लंबाई जैसे 200 को 50% हम बढ़ा देंगे तो 200 का 50% कितना हो जाएगा? तो देखिए 200 का 50% हो जाएगा, यानी कि आपको 50 दूनी 100। तो 200 का 50% 100, तो 50% बढ़ाएंगे मतलब 100 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 200 से ये हो जाएगा लंबाई 300 हो जाएगा। और चौड़ाई में यदि हम मान लीजिए 25% बढ़ाते हैं तो 100 का चौड़ाई में 25% बढ़ाना है, पहले से 100 है तो 100 का 25%, ऐसे तो 25 से होगा, फिर भी चलिए 100 का 25%, तो अब चौड़ाई 100 है उसमें 25% बढ़ा मतलब 25 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 125। तो नया जो आयत बना, लंबाई जब 50% बढ़ा तो लंबाई 200 से हो गया 300, और चौड़ाई जब 25% बढ़ा तो 100 से हो गया 125। अब नए आयत का क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा, तो वही L/B से, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 गुना 125, तो हो जाएगा 130, 375, और ये डबल जीरो। तो नया ये जो मतलब अब नई आयत का क्षेत्रफल हो गया इतना। तो अब देखना कि पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल पहले था इतना और अब क्षेत्रफल हो गया इतना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, इसको हटा दीजिए, ये अलग मामला था। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, इतना माइनस इतना, यानी कि 375 डबल जीरो माइनस 2 पे 4 जीरो, इतना माइनस इतना, तो हो जाएगा जा करके 2 जीरो और 5 7 3 से 2 हो गया 1, यानी कि इतना क्षेत्रफल में हो गया वृद्धि। और यदि प्रतिशत में वृद्धि करेंगे, प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना हो कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, तो आपको देखना है कि कितना वृद्धि हुआ है, पहले उसको ऊपर में रख दीजिए 175 डबल जीरो, यानी कि जिसकी वृद्धि परसेंट निकालना है, तो वृद्धि कितना हुआ है इतना। अब पहले कितना था डिवाइड करना होगा ओरिजिनल से हमेशा, तो 2 पे 1 2 3 4 इतना ओरिजिनल था, और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंट निकालने का सबसे यही सिंपल यही मामला है कि जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, वृद्धि तो वृद्धि को ऊपर में रखा, ओरिजिनल से हमेशा डिवाइड करते हैं। ओरिजिनल था एरिया 2, इतना 20,000 एरिया था, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 175/2%, यानी कि यदि देखेंगे 2 8 या 16 115 2 7 जा 214 87.5% का यानी कि एरिया में वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं।